हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने का काम किया था ऑसवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड बाय F.W. ऑसवाल्ड इन 1888। जनरली कैसा होता है, लॉ की बात अगर आती है, कोई रूल की बात आती है, तो पहले हम उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर फॉर्मूला लिखते हैं। यहां पे थोड़ा उल्टा है, पहले हम उसका डेरिवेशन देखेंगे फिर उसके बाद में उसका स्टेटमेंट देखेंगे। चलो, तो इससे पहले कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टडी करेंगे, एक टर्म हमें पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये अल्फा का साइन है। तो क्या होती है देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड या फिर डिसोशिएटेड to the total number of molecules taken. To the total number of molecules taken. यहां ध्यान दो, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। ओके, जैसे मान लो HCl, इसको हमने वाटर में ऐड किया अरेनियस के हिसाब से। ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डुबाने के बाद में H+ मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एसिड। HCl को पानी में डुबाओ, H+ अलग, Cl निगेटिव अलग। मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे HCl के। कितने लिए थे? 100। 100 के 100 को पानी में डुबाओ तो ये नियर अबाउट 100% टूट जाते हैं। तो इसके लिए अल्फा कैसे लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। कितने टूट गए? 100। अब ये नहीं बोलना ये 100 बने, ये 100 बने, नहीं, तो हम 200 लिखेंगे यहां पे, नहीं, जितने लिए थे उनमें से कितने टूट गए, पॉजिटिव और निगेटिव में। तो 100 अपॉन 100, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई यहां पर? 1। यहां पर अल्फा की वैल्यू आई 1। तो for strong electrolyte, for strong electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट मतलब या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट, और वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। for strong electrolyte, value, maximum value of alpha is 1. ओके, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन उनका क्या जो वीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, इसको अगर हम पानी में डुबाएंगे, एसिटिक एसिड को, इसको पानी में डुबाएंगे तो क्या मिलेगा? CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। प्लस H पॉजिटिव, है ना। मान लो हमने ये लिए 100, लेकिन 100 में से सिर्फ 40 लोग ही टूटे। 100 में से सिर्फ 40 अनायन और 40 कटायन। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.4। ओके, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी आई? 0.4। अब 0.4 इट इज लेस देन 1। 0.4 मतलब 1 से तो कम ही है ना। तो फॉर weak electrolyte,
value of alpha is always less than 1. ओके, अल्फा मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए अपॉन कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे. 100 लिए, 100 में से 100 टूट गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1. किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी 1, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए आएगी हमेशा 1 से कम. 0.4, 0.0321 ऐसी वैल्यूज आती है. ओके, चलो इसको सेव कर लो, फिर हम सीधा देखेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए देखना है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. हो गया. चलो, तो पहले वीक एसिड के लिए देखते हैं. ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. कंसिडर अ वीक एसिड which ionizes as HA. इसको पानी में डुबाओ तो हमको मिलेगा H पॉजिटिव प्लस A निगेटिव. HA मतलब वीक एसिड, H फॉर हाइड्रोजन, A फॉर एसिड. इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन मान लो HA का है C. HA का कॉन्सेंट्रेशन है C. इनिशियली मतलब पानी में डुबाने के पहले. पानी में डुबाने के पहले इतने लिए थे. पानी में डुबाने के हैं, अभी तक डुबाया नहीं है, इसका मतलब H पॉजिटिव और A नेगेटिव अभी तक बने नहीं है, मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 0. एट इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम लेसन स्टडी कर रहे हैं हम, उसमें भी आयोनिक इक्विलिब्रियम देख रहे हैं. मान लो पानी में डुबाने के बाद में इनकी क्वांटिटी बनी C अल्फा. C मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनका, और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा क्या होता है पिछले स्लाइड में ही हमने देखा है. C अल्फा, C अल्फा, इसकी क्वांटिटी बनी C अल्फा, इसकी क्वांटिटी बनी C अल्फा. इसको हम लिखेंगे C 1 माइनस अल्फा. ये C में से इतने टूटे, H पॉजिटिव इतने बने, A नेगेटिव इतने बने, तो बचे हुए का कॉन्सेंट्रेशन हमने इस तरीके से लिखा है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के A, इसको हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज गिवन बाय, इज रिटन एज. कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए फॉर एसिड, के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. लेकिन कब? जब इक्विलिब्रियम की अवस्था आ गई है तब. H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा. A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा. ओके, मल्टीप्लीकेशन का साइन, डिवाइड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C 1 माइनस अल्फा. ओके, चलो इसी को कैसे लिखेंगे? कि A इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, प्रोडक्ट है ना इनका, मल्टीप्लीकेशन है, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा. अब ये डिनोमिनेटर का C और ये न्यूमरेटर का C स्क्वायर जो है ये कैंसल हो जाएगा इस तरीके से. तो ये इस तरीके से दिखेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. के A इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. बट 1 माइनस अल्फा is almost equivalent to 1, hence can be neglected. Okay, hence can be neglected. तो ये 1 माइनस अल्फा को नियर अबाउट 1 लिखो. उसका रीजन क्या है? अल्फा की वैल्यू 1 से कम,
तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू और भी कम, अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू भी रहेगी 1 से कम, तो उसको सीधा सीधा 1 लिख लो, डिनोमिनेटर में 1 लिखो, 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिखो, खत्म। तो किस तरीके से दिखेगी अब इक्वेशन, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ओके, चलो लेकर आओ इसको इधर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए अपॉन सी, ये सी कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में ही इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में दिखेगा। फिर इसको यहां लिखता हूं ऐसे, किस तरीके से दिखेगा ये, या फिर इधर नीचे ही लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में के ए अपॉन सी। ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। लेकिन एक रिलेशन ध्यान में रखना कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। 1/c इज इक्वल टू होता है v, 1/c इज इक्वल टू होता है v। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम और उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा। ये एक रिलेशन होता है, उसको ध्यान में रखना। तो ये एक फॉर्मूला अल्फा का, और 1/c की जगह लिखेंगे हम v, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, के ए इंटू सी, ये दूसरा फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल्स टू के ए अपॉन सी, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी, के ए इंटू वी, सॉरी सी लिखा था, के इंटू वी। अब यही है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak acid is inversely proportional to square root of concentration, or degree of dissociation of weak acid is directly proportional to under root of volume. ओके, ये है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब यहां जगह नहीं बची तो इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको अगले स्लाइड में लिखाता हूं, तब तक के लिए आप पहले इसको सेव कर लो। कर लिया, चलो स्टेटमेंट लिखा कर दे रहा हूं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने एसिड के लिए देखा तो एसिड के लिए लिख रहा हूं, इज inversely proportional to square root of concentration or directly proportional to square root of volume of solution। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, अब आप बोलोगे कि यहां पे तो हमने इक्वल टू के साइन तक ही लाकर छोड़ दिया, तो ये के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो हर एसिड के लिए के ए की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स ही रहती है, तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हुआ एसिड के लिए। अब हम देखेंगे वीक बेस के लिए। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ
फॉर वीक बेस। वीक बेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहां पर BOH से। B फॉर बेस, OH निगेटिव, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कंसिडर अ वीक बेस which ionize as BOH। इसको पानी में डुबाओ, BOH, इसको पानी में डुबाओ तो क्या बनेगा? B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इनिशियल कंडीशन, इनिशियली मतलब पानी में डुबाने के पहले इनका कॉन्सेंट्रेशन है C। पानी में डुबाने के है तो B पॉजिटिव OH नेगेटिव बनने के है, इसलिए इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की अवस्था आएगी तब ये बनेंगे C अल्फा, ये बनेंगे C अल्फा डिवाइडेड बाय, सॉरी, तो ये कितने बचेंगे? C 1 माइनस अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे इसके लिए? Kb इज इक्वल टू, Kb मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH एट इक्विलिब्रियम। इसका कंटिन्यूएशन चाहो तो आप इसको ऐसे बना लो, ऐसा, ठीक है। तो Kb इज इक्वल टू कैसा लिखेंगे? B पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? C अल्फा। OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। BOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? C 1 माइनस अल्फा। डिनोमिनेटर का C, न्यूमरेटर का C कर दो कैंसिल, ये इस तरीके से दिखेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक बेस, वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज less than 1. So 1 minus alpha will also be small. Hence can be neglected. Okay, hence can be neglected. ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। ओके, वैसा ही डेरिवेशन है जैसा वीक एसिड के लिए लिया था। ठीक है, सेव कर लो, लेकिन बाकी का बचा हुआ अगली स्लाइड में देखेंगे। हो गया? चलो, तो Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kb अपॉन C, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C। ओके, ये इस तरीके से Kb इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। अब ये C को इक्वल टू के इधर साइड लेकर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अल्फा स्क्वायर को अगर अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली टर्म अंडर रूट में चली जाएगी। बट व्हाट, 1 बाय C इज इक्वल्स टू क्या होता है? V। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू V, अंडर रूट ऑफ Kb इंटू V। ये तो व्हाट इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस? The degree of dissociation of weak base is inversely proportional
स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड या फिर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फुल स्टॉप। ये है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो फॉर्मूले जो हमको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने हैं वो कौन से हैं वो देख लो। अल्फा इज इक्वल्स टू के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, है ना। फिर हम इसमें काट छाट कर सकते हैं। के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। के बी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, के ए मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ओके, ठीक है, सेव कर लो। फिर हम सीधा जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। इस वीडियो में सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेव करो प्लीज। हो गया, चलो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैविंग Kb इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां देखो NH4OH ये किस तरीके से आयोनाइज होता है वाटर में ऐड करने के बाद। NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अब वो उन्होंने मेंशन नहीं किया गया कि उन्होंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 इनिशियल दिया है या इक्विलिब्रियम वाला दिया है, तो वो मेंशन नहीं किया, तो हम उसको इक्विलिब्रियम वाला ही कंसीडर करेंगे। और क्या देकर रखा है, Kb की वैल्यू देकर रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, क्या पूछा है, OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो Kb का फॉर्मूला आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, NH4OH जितने NH4 पॉजिटिव बनते हैं उतने ही OH निगेटिव बनते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी में डुबाएंगे तो देखो कैल्शियम बनता है Ca2+, लेकिन OH निगेटिव बनते हैं 2, है ना। तो जितने Ca2 पॉजिटिव बनते हैं उससे डबल OH निगेटिव बनते हैं। ये बनेंगे अगर 100 तो ये कितने बनेंगे 200 CaOH/2 के केस में। लेकिन NH4OH के केस में कैसा है, जितने NH4 पॉजिटिव बनेंगे उतने ही OH निगेटिव आयन बनेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जितने OH निगेटिव उतने ही NH4 पॉजिटिव। तो OH निगेटिव इंटू OH निगेटिव अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इज इक्वल टू Kb। लिखो Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू OH निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव। तो OH निगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH4OH कितना दिया हुआ है, NH4OH दिया हुआ है 0.1। यहां मैंने गिवन में लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाइए 0.1। 0.1 को इधर भेज दो तो OH निगेटिव इज कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1।
अब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 1 ये 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -5, ये आएगा 10 टू द पावर -6। OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, हमको OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो ये स्क्वायर उधर साइड भेज दो, ये स्क्वायर इधर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 मतलब ही अंडर रूट 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ये जो अंडर रूट है पूरी टर्म को लगाया था हमने 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और 1.8 का सॉल्यूशन आता है, अंडर रूट 1.8 का सॉल्यूशन 1.34 इंटू 10 टू द पावर -3। ओवरऑल सॉल्यूशन डायरेक्ट फाइनल आंसर इस तरीके से आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। सेव करो। हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड मतलब HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, उसी को बोला जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। Ka for HCN is equals to 4.9 into 10 to the power -10। HCN इसको पानी में डुबाओ तो बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, ऐसा। इसके लिए उन्होंने Kb की वैल्यू देकर रखी है, सॉरी Ka की वैल्यू देकर रखी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कितनी 4.9 इंटू 10 टू द पावर -10, ये वैल्यू देकर रखी है, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है HCN का कितना, इक्विलिब्रियम वाला ही दिया है 0.20, जिसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं, और अल्फा परसेंटेज पूछा है। परसेंट आयोनाइजेशन मतलब अल्फा परसेंट, अल्फा हमें पता है चलो फॉर्मूला क्या है, Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ka अपॉन C अंडर रूट, Ka की वैल्यू 4.9 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2, इस पूरी टर्म को अंडर रूट में रखा है। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय 2। 4.9 को 49 लिखा तो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा, 2 को 0.2 को 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखा, -1 ऊपर जाके +1 तो ऐसा ही दिखेगा। यहां पर अल्फा अंडर रूट ऑफ करो माइनस, ओके, अल्फा आया इतना। इस टर्म को अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आती है 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5। अंडर रूट को आपको लॉग से सॉल्व करते आना चाहिए, मैंने सिखाया था। अंडर रूट ऑफ 24.5 इंटू 10 टू द पावर -10, ये 10 टू द पावर -10 हो जाएगा 10 टू द पावर -5, और इसका सोल्यूशन आता है ये। चलो, उन्होंने अल्फा नहीं पूछा, अल्फा परसेंट पूछा है। अल्फा परसेंट मतलब 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। 100 को लिख सकते हैं
10 टू द पावर 2। उसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंट आ जाएगा। तो अल्फा परसेंट इज इक्वल टू यह आएगा 4.95 इंटू 10 टू द पावर -3%। 10 टू द पावर -3, पॉइंट शिफ्ट करो, पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 3, 0.00495% अल्फा परसेंट, इतना परसेंट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वीक एसिड होगा। ओके, सिंपल था। सेव कर लो प्लीज। हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद में ये वीडियो खत्म कर देंगे। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HF in its 0.02 molar solution, full stop. Calculate the concentration of all species present in the solution and its pH. बहुत सारी चीजें पूछा है इस न्यूमेरिकल में। HF, इसको पानी में डुबाएंगे तो H प्लस अलग, F माइनस अलग, ठीक है। Calculate the degree of ionization of HF in its 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अल्फा पूछा है, अल्फा परसेंट नहीं पूछा है, अल्फा पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज। एंड इट्स pH। pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं हम? C। ये कितने? 0 इनिशियल है ना। फिर एट इक्विलिब्रियम C अल्फा, C अल्फा। एट इक्विलिब्रियम ये कितने बचेंगे? C 1 माइनस अल्फा, राइट। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना? C अल्फा। F निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना? C अल्फा। HF का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना? C 1 माइनस अल्फा। सभी के कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और pH पूछा है। चलो फिर करो सॉल्व। अल्फा पूछा है, Ka हाइड्रोजन है ना HF, तो Ka लिखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट। Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C इज इक्वल टू, अल्फा निकाल रहे हैं। Ka की वैल्यू कितनी है? Ka की वैल्यू दी है उन्होंने 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 0.02। चलो, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। 0.02 को हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर +2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ओवरऑल वैल्यू डिनोमिनेटर में 2। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका सोल्यूशन 0.126। अल्फा की वैल्यू आती है 0.126। अब कॉन्सेंट्रेशन सभी स्पीशीज का, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू C कितना दिया है? 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.126। F निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना?
सी अल्फा इज इक्वल टू 0.02 इंटू 0.126 इज इक्वल टू, और HF का कॉन्सेंट्रेशन, HF का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.126। चलो, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आता है 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर, मोलारिटी में। अब C अल्फा की वैल्यू इतनी है तो इसकी भी C अल्फा की वैल्यू वही आएगी 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। 0.02 1 माइनस 0.126। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1.000 माइनस 0.126, इसको सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.02 से, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.748 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर आता है। ओके, और अगली चीज क्या पूछी है, पीएच का फॉर्मूला -log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल दिया 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3, तो -log ऑफ 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3। -log को अंदर लो, इसको सॉल्व करो, पीएच की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आता है 2.6 की रेंज में। पीएच कैसे निकालते हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी अच्छे खासे न्यूमेरिकल में ले चुका हूं, तो यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल का वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा और यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, आई होप कि आप आयोनिक इक्विलिब्रियम की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस वीडियो की लिंक प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज सेव कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिखो।